हेलो बच्चों, आज की हमारी टॉपिक है जीन क्लोनिंग। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जीन क्लोनिंग। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि जीन क्लोनिंग क्या होता है, जीन क्लोनिंग में किस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। तो याद रखना कि किसी भी जीव से निकाले गए जो डीएनए होता है, यानी हम कह सकते हैं कि किसी जीव से निकाले गए डीएनए के जीन की कॉपी करना ही क्या कहलाता है, जीन क्लोनिंग कहलाता है। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं कि किसी जीव से निकाले गए डीएनए के जीन की क्या करना, जीन की कॉपियाँ तैयार करना। कॉपियों को यानी हम प्रतिलिपि कर सकते हैं या नकल करना। नकल करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीन क्लोनिंग कहते हैं। अर्थात जीन का अर्थ ही होता है, जीन क्लोनिंग का अर्थ होता है यहाँ पर कि नकल करना, यानी अनेक कॉपियाँ बनाना, यानी जीन का क्या करना, जीन का नकल करना। यहाँ ये अर्थ हो जाएगा जीन क्लोनिंग का कि जीन का क्या करना, नकल करना। अब यहाँ पर जीन का जो नकल किया जाता है ये एक विशिष्ट जीन होता है, यानी एक स्पेशल जीन होता है, एक विशिष्ट जीन होता है। उसकी अनेक कॉपियाँ तैयार की जाती हैं, ढेर सारी प्रतिलिपि तैयार की जाती है, प्रतिलिपि बनाई जाती है। ये इम्पोर्टेंस, या हम कह सकते हैं यहाँ पर वांछित जीन होता है, विशिष्ट जीन होता है या तो वांछित जीन बनाया जाता है। इनकी अनेक सारी कॉपियाँ हम तैयार कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको इस टॉपिक में ये है कि इसका महत्व क्या है, जीन क्लोनिंग का हमारे लाइफ में क्या महत्व है। तो जीन क्लोनिंग के द्वारा अनेक प्रकार की यानी मतलब इच्छित लक्षण होते हैं, यानी आनुवंशिक गुण, जेनेटिक कैरेक्टर, आनुवंशिक गुणों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी आनुवंशिक गुण जो होते हैं जीवों में माता पिता से, उन गुणों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट महत्व, रोगों से बचा जा सकता है। बहुत सारी जो बीमारियां आनुवंशिक से रिलेटेड, उन रोगों से जीन क्लोनिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं, बचा जा सकता है। यानी जीन में अगर कोई, मान लीजिए किसी जीन में कोई खराबी है तो जीन को सुधार करवाया जाता है, निकाला जाता है। फिर दूसरा है पार्टिकुलर रोग के लिए, यानी किसी रोगों के लिए, बहुत सारी रोगों के लिए दवाइयाँ बनाई जाती हैं, औषधि भी बना सकते हैं, दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और अगला महत्व इसका है बायोटेक्नोलॉजी में, यानी आप कहेंगे जैव प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग किया जाता है। यानी जीन क्लोनिंग का उपयोग कहाँ करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में भी किया जा रहा है इसका। तो ये महत्व हो गया, यानी एक महत्व हो गया आनुवंशिक गुणों में, आनुवंशिक गुणों को प्राप्त करते हैं, रोगों से बचा जा सकता है, और रोगों के लिए, बहुत सारे रोगों के लिए दवाई भी बनाई जा सकती है। ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ अगर आपसे क्लियर हो कि यहाँ पूछा जाए आपसे कि जीन क्या होता है, तो जीन का अर्थ होता है कि डीएनए का वह खंड होता है, जीन डीएनए का वह खंड माना जाता है जो प्रोटीन्स बनाने के लिए, यानी प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए क्या होता है, सांकेतिक सूचना रखता है अपने पास, सांकेतिक सूचना अपने पास रखता है। यानी जीन जो होता है ये डीएनए की आनुवंशिक खंड माना जाता है। आनुवंशिक क्या माना जाता है, एक इकाई मान सकते हैं आप, इकाई मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह बच्चों आपको ये टॉपिक कैसा लगा, अगर आपको ये अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें।